बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम फाइंड द जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन इसका थोड़ा सा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जैसा था इसका इक्वेशन थोड़ा अलग है। यहां पर है cos 4x इक्वल टू cos 2x। आपका x का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? cos 4x cos 2x को लेफ्ट में ले आते हैं, cos 2x इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ चुके हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, उसको अप्लाई कर दीजिए। -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो होता है उस पर हमने एक्सपेंड कर दिया एंड इक्वल टू 0। ये आ रहा है -2 इंटू साइन 4x प्लस 2x 6x 6x बाई 2 3x इंटू साइन 4x माइनस 2x 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 बाई 2 x इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये -2 कभी 0 हो नहीं सकता है। इसको ये होल को 0 होने के लिए या तो साइन 3x 0 होगा, नहीं तो साइन x 0 होगा। सो इन केस इफ साइन 3x इक्वल टू 0, सो हमने पढ़ा है साइन किसी एंगल के साइन अगर 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ये एंगल का जनरल सॉल्यूशन यानी कि 3x इक्वल टू n पाई। साइन के लिए अगर किसी एंगल का वैल्यू 0 है यानी कि ये एंगल इक्वल टू 0, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू n पाई। 3x इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। So 3x equal to n pi, so x equal to n pi upon 3। साइन 3x अगर 0 है तो 3x का वैल्यू आ रहा है n पाई, एंगल का वैल्यू n पाई, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है so x equal to n pi by 3। this will be your one answer। but again if sin x equal to 0, then x equal to n pi where n is an integer। so हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या निकला? जनरल सॉल्यूशन x equal to n pi by 3 और n pi where n is an integer। नेक्स्ट सवाल है cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0। ये तीनों को लेकर हम नहीं चल सकते हैं, इस दोनों को लेकर अगर cos c plus cos d का फॉर्मूला में हम कुछ कर सकते हैं, तो इसको चलिए करते हैं। cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। cos c plus cos d इतना का हमने एक्सपेंड कर दिया, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। This implies 2 cos 3x plus x 4x
4x/2 कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स 2x 2x/2 x माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। चलिए cos 2x इधर भी है, cos 2x इधर भी है। cos 2x को हम ले लेते हैं कॉमन, क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस यहां बच गया 1 इक्वल टू 0। सो फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देख रहे हैं कि आइदर cos 2x विल बी 0 और 2x minus 1 will be 0. So in first case, if cos 2x equal to 0, so cos x equal to 0 का फॉर्मूला आपको जनरल सॉल्यूशन मालूम है। जनरल सॉल्यूशन होता है 2n plus 1 into pi by 2। 2n plus 1 क्यों होता है? This tells that any odd multiple of pi by 2, किसी भी odd multiple of pi by 2 के लिए 2x का वैल्यू 0 होगा। So cos 2x equal to 0, that means this angle will be equal to 2x plus 1, 2n plus 1 into pi by 2, where n is an integer। So हमें तो निकालना है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। सो 2n प्लस 1 इंटू पाई और 2 नीचे आएगा तो 2 इंटू 2 4। ये हो गया एक जनरल सॉल्यूशन। लेकिन दूसरा भी बाकी है। इफ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा इसका, 2 cos x इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। सो 2 cos x इक्वल टू 1, सो cos x इक्वल टू 1/2। और 1/2 cos का क्या वैल्यू आता है, cos pi/3। सो एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये निकला, और एक cos x इक्वल टू cos y हमें मालूम है, यहां कर लेते हैं। cos x इक्वल टू cos pi/3, cos x इक्वल टू cos y, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y क्या है यहां, pi/3। सो इसका आंसर हो गया, आंसर 2n plus 1 into pi/4 and 2n pi plus minus pi/3। नंबर 7 देखते हैं। sin 2x plus cos x equal to 0। यहां पर sin c plus sin d या cos c plus cos d हम लगा नहीं सकते हैं, तो sin 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, फिर प्लस cos x। cos x दोनों टर्म में cos x है, इसलिए cos x कॉमन लेंगे। 2 sin x प्लस cos x कॉमन ले लिए 1 इक्वल टू 0। सो cos x इज 0, cos x इज 0, और 2 sin x प्लस 1 इज 0। आइदर cos x 0 होगा, नहीं तो 2 sin x प्लस 1 0 होगा। तो cos x अगर 0 होगा तो cos x 0 होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू pi/2 where n is an integer। इस हालत में
इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकलता है। और दूसरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 2 sin x इक्वल टू -1, सो sin x इक्वल टू -1/2। ये तो आ गया माइनस में। अब आपको मालूम है sin π/6 इक्वल टू 1/2। sin π/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये तो माइनस है, तो sin π माइनस में 1/2 किस जगह आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको हम अच्छी तरह बता चुके हैं। साइन यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस पाई बाय साइन पाई प्लस π/6 will be -1/2। sin पाई प्लस π/6 इक्वल टू -1/2, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस साइन π/6। सो ये है माइनस साइन π/6, -1/2 क्या होगा, माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 ये साइन माइनस तब आएगा जब साइन पाई प्लस π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6 या साइन x, माइनस साइन π/6 और साइन x। ये तो समझाने के लिखा। सो साइन x इक्वल टू साइन, अंदर को ऐड कर देते हैं, 6 पाई प्लस पाई 7 π/6। सो साइन x इक्वल टू साइन y का जब आता है तो आपका जनरल सॉल्यूशंस मालूम है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n टू द पावर n इंटू y, और y क्या है 7 π/6, 7 π/6। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन ये निकला, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, और दूसरा सॉल्यूशन निकला n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 π/6। बोथ द केसेस n क्या है, n इज एन इंटीजर। नंबर 8 में आते हैं, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो आप जानते ही हैं। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2x लिखेंगे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हम लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस tan 2x। 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इक्वेशन में एक तरफ लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो और tan स्क्वायर 2x माइनस tan 2x को लेफ्ट साइड में लाने से प्लस हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, tan 2x दोनों तरफ है, tan 2x कॉमन लेते हैं, तो यहां बच जाएगा सिर्फ tan 2x, और यहां बचेगा 1। सो एक कंडीशन में tan 2x इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू 0, और दूसरे कंडीशन में है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो tan 2x इक्वल टू 0,
tan x इक्वल टू 0 में आप जानते हैं x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई, where n is an integer. So 2x इक्वल टू n पाई हमें तो निकालना है x का वैल्यू, so x इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 2. अब इधर देखते हैं tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x इक्वल टू माइनस 1. फिर माइनस आ गया, माइनस आने से आप देख लीजिए tan का वैल्यू कहाँ माइनस होता है, tan का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है. पहले तो देख लीजिए tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1. सो माइनस tan पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1. ये हम लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाई 4. और माइनस tan पाई बाई 4 कब आता है, जब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस थीटा यानी कि tan पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4. So minus tan pi by 4 equal to tan pi minus pi by 4, यानी कि आप लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू tan pi minus pi by 4. tan 2x equal to tan 4 pi minus pi 3 pi. tan 2x equal to tan 3 pi by 4, यानी कि x का 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, और प्लस वाई का मतलब क्या है 3 पाई बाई 4. ये 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 निकला, इसलिए x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8. ऐसा समझ लीजिए 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो ये x और यहाँ n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, where n is an integer. सो एक तो जनरल सॉल्यूशन ये है और दूसरा ये है, दोनों आपको आंसर में लिखना है. बच्चों ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इसको भी इसी तरह से आप देख रहे हैं sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, तो हम लिख सकते हैं sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0. ऐसा हमने क्यों किया, जब sin a प्लस sin b या sin c प्लस sin d में आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मालूम है c प्लस d बाई 2 करना पड़ता है, तो 5 प्लस x 6 बाई 2 3 बनने वाला है, यहाँ भी 3 है, तो इसलिए इसका ये दोनों का पेयर बना लिया. ये आएगा 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. टू साइन
5 प्लस 1 6, 6/2 3 यानी कि साइन 3x इंटू कॉस 5x माइनस x 4x 4x/2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। दोनों टर्म में साइन 3x कॉमन है, इसलिए साइन 3x कॉमन ले सकते हो। 2 cos 2x प्लस साइन 3x कॉमन ले लिए, यहां बच गया 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो कंडीशन मिल गया, साइन 3x इक्वल टू 0। साइन 3x 0 होता है तो 3x का इसका जनरल सोल्यूशन हमें मालूम है, एंगल होगा n pi where n is any integer. So 3x equal to n pi, इसका मतलब है x equal to n pi by 3। एक जनरल सोल्यूशन निकल गया, दूसरा भी आप निकाल सकते हो। 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि 2 cos 2x इक्वल टू -1, इसका मतलब है cos 2x इक्वल टू -1/2 और -1/2 तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेना है। cos π/3 इक्वल टू 1/2, इसलिए cos का कहां माइनस आएगा, cos का कहां माइनस आने वाला है, इस जगह माइनस आने वाला है। cos इसका मतलब है cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू -1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/3 इक्वल टू -1/2। तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। So cos 2x इक्वल टू cos, इसको 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई। अब तो आप या cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला जानते हैं। ऐसा कंडीशन आता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये 2x के लिए 2x विल बी 2n पाई प्लस माइनस y और y की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाई 3। सो x इक्वल टू 2n पाई से 2 डिवाइड हो जाएगा तो n पाई हो जाएगा प्लस माइनस यहां पर भी 2 पाई बाई 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो π/3 होगा। यानी कि एक सॉल्यूशन हो गया n π/3 और दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 where n is an integer। ये था 3.4 के। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछले वीडियो में हम बताए हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक सारे वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर लगातार सीक्वेंशियली उसके देखोगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। लेकिन आप किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर का कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ थोड़ा अटैच है, इसलिए। और आप एक बार करने के बाद अगर नहीं भी समझ में आया कहीं तो उसको रिविजिट कीजिए, क्योंकि क्लास 11 में आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद फिर से उसको रिविजिट करना पड़ेगा। फिर आप जितना करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा होता जाएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।